मैडम जी, आप ही ने फ़ोन ऑर्डर किया था? जी, मैंने ये पार्सल ऑर्डर किया था। आपको इतना लेट क्यों हो गया? अरे 1 घंटे से यहाँ पे खड़ी हूँ मैं। मैम, दूसरे भी पार्सल डिलीवरी करने थे ना, तो उसी में थोड़ा लेट हो गया। तू एक बात बता, तूने कपड़े जोमेटो के पहने हुए हैं और तू फ़ोन डिलीवरी कैसे कर रहा है? वो मैडम जी ना, घर पे थोड़ी पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तो मैं 2 काम कर लेता हूँ। एक तो पार्सल डिलीवरी कर देता हूँ और दूसरा जोमेटो का काम कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब समझी मैं कि मेरा पार्सल इतना लेट क्यों आया है। हाँ, तुम इधर उधर के काम कर रहे थे और तुमने मुझे 1 घंटे पहले फ़ोन करा था और अब पहुँचे हो तुम यहाँ पर। सॉरी मैडम, अब से दोबारा कभी नहीं होगा। चल जल्दी से अब ला पार्सल दे। वैसे एक तो इतनी लेट कर चुका है, ऊपर से और लेट करेगा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। मैडम जी, 1 मिनट। गुड। अब ये बताओ, पैसा कैश चाहिए या ऑनलाइन? मैडम, अगर आप कैश देती थी तो मेरा काम आसान हो जाता, क्योंकि कंपनी में अभी जाके ना मुझे कैश निकाल के जमा करना होता है। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम एक काम करो, सामने मेरा भाई खड़ा है, उससे जाके कैश ले लो। मैडम, वो जो लंबे लंबे से खड़े हैं? हाँ हाँ, वहाँ पे। ठीक। सर वो पार्सल के पैसे दे दीजिए। कौन से पार्सल के पैसे? मैंने तो कोई चीज़ ऑर्डर नहीं करी है। साहब, वो आपकी सिस्टर है ना? हाँ, वो मेरी बहन है। तो सर, उन्होंने फ़ोन मंगाया था, तो वो कह रहे हैं कि पैसे मेरे भैया देंगे, आप उनसे ले लीजिए। अरे अरे, जब फ़ोन उसने मंगाया तो पैसे मैं क्यों दूंगा? अरे वो बोल रही है ना कि मेरे बड़े भाई हैं, तो पैसा वही देंगे, आप उनसे ले लो। देखो, उसके बोलने से कुछ नहीं होता। जब ऑर्डर उसने किया है तो तुम पैसे भी उसी से लोगे जाके। एक काम करो, उसके पास तुम जाओ और उससे बोलो पैसे तुम दोगी, मैं नहीं दूंगा पैसे। ठीक है? लेकिन वो बोल रहे हैं कि पैसे मेरे बड़े भैया देंगे। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या बोला तुमसे मैंने कि जब ऑर्डर उसने किया तो पैसे भी तो वही देगी। ठीक है। जाओ यहाँ से। मैडम जी, हाँ वो आपके भैया तो बोल रहे हैं कि पैसे मैडम देंगी, उनसे जाके ले लो जाके। अरे वो ना, उसके पास पैसे कम हो गए होंगे। एक काम करो, मैं तुम्हें कैश तो दे दूंगी, लेकिन मैं पहले फ़ोन चेक करूंगी, क्योंकि आजकल मैंने बहुत देखा है वीडियोस में कि वो लोग फ़ोन के नाम पे ना कुछ भी दे देते हैं। तो मैं फ़ोन चेक करूंगी, फिर उसके बाद ही पैसे दूंगी। मैडम, आप चेक कर लिए, हम लोग कंपनी से कोई भी सामान लाते हैं ना, उसको चेक करके ही पैक करते हैं। सारे सामान इसमें परफेक्ट होंगे। तो तुम ही खोल दो। अरे नहीं मैडम, आपका पार्सल आप खोलिए ना। अच्छा ठीक है। ये क्या है? मेरा फोन कहाँ है? तुमने मेरा फोन निकाल लिया क्या इसमें से? नहीं मैडम, हम लोग पार्सल चेक करके लाते हैं, हम लोग कंपनी से फोन ही लाते हैं और सारे पार्सल मेम साहब चेक होते हैं कैमरा के अंदर। मेम साहब, ये जब मैं वहां गया हूँ ना, आपने इसको जरूर बदल दिया मेम साहब। इसमें गिट्टी पत्थर नहीं, इसमें फोन थे मेम साहब। मैंने बदल दिया है, मैंने बदल दिया है। ऐसे घर की लगती हूँ मैं? 4 गाड़ी और 4 फोन है मेरे पास। ये फोन तो मैंने किसी को देने के लिए मंगाया था, मेरे तो इसका कोई काम भी नहीं है। और तुम ही लोग करते हो ये काम, ठीक है? ऑफिस से लाते हो और फिर फोन निकाल लेते हो, यहाँ से भी पैसा मिल जाता है और फिर फोन भी बेच लेते हो। मैडम जी, कैसी बातें कर रही हैं? कंपनी में जितना भी सामान होता है ना, वो मैनेजर के सामने पैक किया जाता है और कैमरे भी लगे रहते हैं। इसमें भी जितने भी पार्सल गायब होते हैं, कुछ भी खोता है ना, उसका पैसा मेम साहब हम लोग को भरना पड़ता है। 100-200 की बात होती है, भर देते मेम साहब, लेकिन ये 1 लाख का सामान मेम साहब हम नहीं भर पाएंगे। आप एक काम करिए, हमारा फोन हमको वापस कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो? अरे कैमरा तो तुम वहां लगा हुआ था ना, जहां से तुम ये लेकर के आए हो। तुम्हारी बाइक पे थोड़ी ना लगा हुआ था। और ऊपर से तुमने जोमेटो की टी-शर्ट पहन रखी है। पता नहीं इससे पहले कहाँ कहाँ गए होगे, किसने निकाला, किससे मिले, हमें क्या पता। और ये सब साजिश तुम ही लोग की है कि फोन भी निकाल लो और पैसा भी ले लो। 100-200 रुपए की बात होती तो तुम खुद ही भर देते। अरे 1 लाख रुपए जब किसी से ऐंठने होते हैं ना, तो लोग यही सारे काम करते हैं। एक काम करो, अपना फोन पकड़ो और जाओ। मैडम जी, हमारा फोन हमको लाके दीजिए, हम 1 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे? 10,000 की हम नौकरी करते हैं मेम साहब। और अभी जब मैं आपके भाई से मिलने गया हूँ ना, तब आपने हमारा फोन बदल दिया, हमको सब पता है मेम साहब। मैं फोन बदलूंगी तुम्हारा? तुम पागल हो गए हो क्या? चलो निकलो यहाँ से। मैडम जी, मेरा फोन। हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? मेम साहब, राज इधर आओ। मेम साहब, मेरा फोन दीजिए मेम साहब। इसको रिकॉर्ड करो। साहब मेरा फोन। पहले तो इसने मेरे फोन में पत्थर भर के दे दिए और फिर उसके बाद मुझे से पैसा मांग रहा है। ये देखिए, और ऊपर से मुझे हाथ लगा रहा था। साहब मेम साहब ने इसमें फोन की जगह पत्थर भर दिए। साहब देखिए ना, पैसा दिला दीजिए मेम साहब से। साहब 1 लाख रुपए मैं कहाँ से भरूंगा साहब? इसको मार। बस सुन, मैं करूंगी अब तेरी पुलिस कंप्लेंट और ये वीडियो डालूंगी सोशल मीडिया पे और सबको बताऊंगी कि एक तो पहले तूने पत्थर भर के दिए और उसके ऊपर से तू मेरे से पैसे मांग रहा है। अब इस एरिया में दिख मत जाना, समझे? मैम साहब, वीडियो डिलीट करा दीजिए मेम साहब, नहीं चाहिए। वीडियो जो नहीं डिलीट होगी, तूने जो कांड किया है ना, ये वीडियो अपने पास रखेंगे। और सुन, आज के बाद तू इस एरिया में कभी दिखाई भी दिया ना,
तेरी पुलिस से कंप्लेन करेंगे और ऐसे तेरे पे चार्जेस लगवाएंगे ना कि दोबारा तो कहीं नौकरी करने के लायक नहीं बचेगा। साहब ये भी बोल देंगे कि छेड़छाड़ हो गई थी। साहब वीडियो डिलीट कर दीजिए साहब, हमारा कैरियर खराब हो जाएगा। ये अपना पार्सल उठाओ साहब ये उठा पार्सल अपना। साहब मैम साहब वीडियो डिलीट करा दीजिए ना साहब से। गलत काम करता है ऊपर से वीडियो डिलीट करने बोलता है। डिलीट जा रहा हूँ साहब। ये हुई ना अच्छी बात। अब इस फोन को मिला के हमारे पास हो गए हैं टोटल 41 फोन और 30 तो मैंने बेच दिए, 10 रखे हुए हैं और एक यहाँ पर। और पैसे वैसे की जो बात होगी ना वो महीने के अंत में देख लेंगे। चलिए कोई बात नहीं। वैसे अगर 41 फोन हो गए हैं तो टोटल 40 से 41 लाख तो होना ही चाहिए, क्योंकि पर फोन जो है ना 1.5 लाख के ऊपर जा रहा है। ऐसे जो हम काम कर रहे हैं ना, अगर ये हम लोग लगातार करते रहे ना तो कितना पैसा आएगा। मैंने ना एक और जगह पे लोकेशन पे ऑर्डर किया था, चल वहीं चलते। ठीक है। बस एक और ऑर्डर। हाय। हाय अंकित, हाँ तुम इतने दिनों बाद यहाँ कैसे? अब मैं थोड़ा अपने जॉब के चक्कर में लगा हुआ था, फ्री हुआ तो मैंने फ़ोन किया था कि चलो मिल लेते हैं। लेकिन तुम्हारा घर तो पहचान में ही नहीं आ रहा यार। इतना अच्छा घर, इतने महंगे सोफे, और वो नीचे तुमने नई गाड़ी थार भी ले ली। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? बहुत पैसे आ रहे हैं आजकल मेरे पास, जहाँ मन करता है वहाँ लगा देती हूँ। बड़ा घर, कार, फोन, नए गैजेट्स। हाँ ये सब तो दिख रहा है, लेकिन एक बात बताओ, इतने पैसे आ कैसे रहे हैं? ऐसा क्या काम कर रही हो? अरे मुझे भी बताओ, मैं भी करूँ भाई। पैसा वैसा मेरे पास भी आए कुछ। अंकित देखो, जब तुम्हारा सवेरे फोन आया था ना तो मुझे लगा नहीं था कि तुम आज ही मिलने आ जाओगे, लेकिन अब आ ही गए हो तो चाय पानी पियो। ये क्या पूछ रहे हो कि किससे पैसे बनते हैं किससे नहीं बनते हैं? भाई एक बात बताओ, कभी तुम भी जॉब करती थी, मैं तो अभी भी जॉब कर रहा हूँ। भाई तुम्हें तरक्की इतनी आसानी से मिल गई। अरे भाई अगर कुछ बिजनेस कर रही हो या कुछ ऐसा किया भाई हमें भी बताओ, हम भी ग्रोथ चाहते हैं, हम भी आगे बढ़े। नहीं अंकित, पर्सनल बिजनेस है, छोड़ो यार। अब भाव मत खाओ, बता भी दो। देखो जस्ट बिकॉज तो मेरे बचपन के दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। हाँ ठीक है बताओ। पता है, मैं और मेरा दोस्त है राज, हाँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग महंगे महंगे गैजेट्स ऑर्डर करते हैं। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग उन्हें रिमोट लोकेशन में बुलाते हैं। फिर वहाँ पे उनसे कहते हैं कि अच्छा ये कैश चाहिए या जीपे चाहिए। तो जिसको जिसको कैश चाहिए होता है ना या जीपे चाहिए होता है, उससे कहते हैं कि देखो सामने वो खड़ा है। फिर जब वो उसके पास जाता है, जितनी देर में वो उसके पास से बात करता है उतनी देर में हम फ़ोन बदल देते हैं और उसमें ईंटा पत्थर भर देते हैं। ईंटे पत्थर भर देते? तो हमारे पास फ़ोन भी आ जाता है और हमें पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती है। फिर हम उस 1.5 लाख के फ़ोन को 1,30,000 में बेच करके पूरा प्रॉफिट अंदर कर लेते हैं। लेकिन उस बेचारे डिलीवरी वाले का क्या होता होगा? क्योंकि वो पेमेंट तो उसकी सैलरी से काटी जाती होगी ना। तुमने उसके बारे में नहीं सोचा? इसीलिए नहीं बताना चाह रही थी तुम्हें अंकित। देखो, और अब बता दिया है तो मुंह बंद रखना अपना। अरे मेरा जो काम है मुझे करने दो। मेरे काम से मुझे घर, पैसा, गाड़ी सब मिल रही है। लेकिन तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मेरे काम के वो नजर मत लगाओ। ईमानदारी का तुम्हें कमाना चाहिए, तुम बेईमानी कर रही हो। एक बात बताओ, जिस बंदे ने डिलीवरी की होगी उसके घर के क्या हालात होंगे तुम्हें पता है? तो मैं क्या करूं? अरे मेरे भी तो हालात वैसे ही थे ना, मैं यहाँ तक पहुंची। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, 1500 के लिए रोती रहती थी। अरे तब तुम्हें कितना बुरा लगता था कि मेरे 100 रुपए गिर गए, 200 रुपए गिर गए। अरे जिसका 1 लाख रुपए अपनी जेब से भरना पड़ रहा होगा, उसका दुख दर्द एहसास करोगी? मैं क्या करूं भाई, मेरे पास तो नई गाड़ी, नए फोन, पैसे वैसे सब कुछ आ रहे हैं। और अगर तुम्हें नहीं करना है ना, तुम जाओ यहाँ से। अरे बस मुंह बंद रखना। अरे मुंह मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाले का, ऊपर वाला भी तो सब देख रहा है ना। तो जिस तरीके से तुम कर रही हो ना, ये एक ना एक दिन निकलेगा जरूर। वो हम और ऊपर वाला सेटलमेंट कर लेंगे, तुम जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम सही नहीं कर रही हो। देखो गरीब की हाय लगती है ना, तो
ना आवाज आती है और न दर्द होता है, बस सब बर्बाद होता है। एक दिन समझोगी तुम। बड़े आए, खुद के पास तो कुछ है नहीं, मेरे पैसों पे नजर लगाने चले आए। पता नहीं क्या हो गया है आजकल, इतना अच्छा काम चल रहा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। महीने भर में 40-40 फोन तो हो ही जाते थे, अब तो 2 फोन करने में भी मुश्किल हो रही है। और डिलीवरी वाला भी पता नहीं कहाँ रह गया, इसका भी मैं वेट करती रहूं। एक तो डिलीवरी वाले कभी टाइम से आते ही नहीं है। मैडम आप ही का ऑर्डर था? हाँ मेरा ही ऑर्डर था। और धीरे उतर लेते अपनी गाड़ी से, एक तो पहले लेट हो चुके हो, ऊपर से तुमको ये सब भी धीरे धीरे करना। जल्दी लाओ अरे ऑर्डर। वो मैडम जी इतना पार्सल देना होता है ना, उसी में टाइम लग जाता है। यानी कितने पार्सल देने होते हैं। एक बात बताओ, इसका कैश लोगे या ऑनलाइन? मैडम जी अगर कैश कर देंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपनी में हमको कैश ही देना रहता है ना। अच्छा ठीक है, वो देखो मेरा भाई खड़ा है वहाँ पे, राज, अच्छा उससे ले लो। ठीक है, उसके पास कैश पड़ा है, मेरे पास ऑनलाइन है। उनसे जाके बोल दूं कि आपने बोला? हाँ 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 हाँ, देखो वो देख भी रहा है। ठीक है मैडम जी, हम जा रहे हैं। सर वो मैडम ने बोला कि आपसे पैसा ले लेंगे। किस चीज़ का पैसा? अरे उन्होंने फ़ोन ऑर्डर किया था ना, उसी का पैसा। अरे यार, जब फोन उसने ऑर्डर किया है तो पैसे मैं क्यों दूंगा? अरे वो बोली कि कैश में पैसे शायद आप देंगे, तो इसलिए। देख, वो ना मेरी बहन है, जब सामान वो ऑर्डर करेगी तो पैसा वो देगी। तो मेरे पास कैसे लेने आया? अरे उसी के पास जा, जब ऑर्डर उसने किया तो पैसे भी तो वही देगी। अरे पर साहब मैडम ने ही बोला ना कि अरे ओ, ज्यादा बहस मत कर मेरे से, दिमाग में बात नहीं चढ़ती क्या? तू खुद सोच, जब ऑर्डर वो करेगी तो पैसे क्या मैं दूंगा? पैसे वही देगी। उसी के पास जा, जाके पैसे ले, मेरा दिमाग मत खा। ठीक है सर, मैं मांग लेता हूँ। हाँ जाए ऐसे। ये साला कैसे कैसे लोग हैं। मैडम जी वो भैया तो बोल रहे हैं कि पैसा आप ही देंगी, आपने ऑर्डर किया तो आप ही पैसे देंगी। अरे उसने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं मैम साहब। छोटा भाई है ना, तभी ये सब करता है। चलो पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन पैसे देने से पहले ना मैं इसको खोल के देखूंगी। हाँ, बिल्कुल क्योंकि मैडम। इतना महंगा फ़ोन है, अगर कुछ और हुआ तो। क्योंकि आजकल की तो मैं वीडियो में देख रही हूँ ना सोशल मीडिया में कि लोग ऑर्डर कुछ और करते हैं पर आता कुछ और। अरे मैडम जी ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल खोल के चेक कर लीजिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं। आप खोल के? अरे मैडम आपका पार्सल आप खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। कंपनी में वैसे भी ये सब चीज़ें चेक होके आती है मैम साहब। ये क्या है? अरे ईंटें मैडम, पत्थर, मेरा फोन कहाँ है? मैडम इसमें ये कैसे आ गया? ये पकड़ो और मुझे मेरा फोन चाहिए। अरे मैडम जी हम नहीं जानते, अभी आपने हमको वहाँ भेजा था, इसका यही मतलब है कि उसी टाइम पे आपने फोन निकाल के ये सब भर दिया इसमें। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी गाड़ी देख रहे हो, उसमें 4 फोन आ जाएंगे तुम्हारे। तो मैं वही- करूंगी ये सारे काम। मैडम यही चीज तो हम भी कह रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी लेके आप चोरी कर रही हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। मैं चोरी कर रही हूँ? बदतमीजी करोगे तुम। फालतू में दिमाग खराब है आपका। तुमने मुझे मारा। राज, राज इधर आओ। क्या हुआ? राज, इसने मुझे मारा। क्यों बे? हाथ किस लगाया मेरी बहन को? हाँ, अबे तुम लोग जो ये नाटक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? कौन सा नाटक बे? तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे मुझे हर एक चीज पता है, तुम लोग जो यहाँ कर रहे हो ना, हर चीज की जानकारी है मुझे। जानकारी? कौन सी जानकारी बे? तेरा दिमाग यही मत फोन खराब रख के है? उसमें पत्थर भरना, तुम लोग ये काम नहीं करते हो? अबे ओ, तेरा दिमाग खराब है। तू एक तो खुद वहां से फोन में पत्थर भर के लेके आया और हम लोग को बता रहा है, हम लोग को चोर साबित करना चाहता है। अबे तुम लोग चोर हो, साबित करने की जरूरत नहीं है इसमें। पागल हो गए हो क्या? एक छोटी सी स्प्लेंडर लेके चल रहे हो और हम लोग को चोर बोल रहे हो? तुम 2 मिनट रुको। अरे साले की औकात क्या? अभी रुको, पुलिस वाले बुला दो। तेरा दिमाग- हाँ बुला 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 पुलिस वाले को। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? कौन है बे तू? रुक जा, मैं बताता हूँ, रुक जा। सुनो, इधर आना। अबे ओ, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझसे मैंने कहा था ना इस एरिया में दोबारा दिखना मत। चल निकल। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। अबे ओ, तू ज्यादा मत बोल, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं अभी यहीं पे। हाँ ओ साहब, आप ना ज्यादा ना बोलिए। आपने पहले तो मेरा 1.5 लाख का फोन रख लिया, उसके बाद आपको पता है मैं कैसे 10-10 हजार रुपए करके भर रहा हूँ। एक किसने तुम्हारा 1.5 लाख का फोन रख लिया? तुम हो कौन? आप लोग जो कर रहे थे ना, सब आप लोग का भांडा फूट चुका है। अबे ओ चुप, ज्यादा पकड़ के ना तेरे यही को गिरा के मारूंगा। उस दिन याद है ना कैसे मारा था?
तेरी तो मैं वीडियो वायरल करूंगा और तुझे तो मैं देख के रहूंगा ओ साले। साहब, आपको क्या लग रहा है कोई आम आदमी है? ये कोई आम आदमी नहीं, ये ना इस एरिया के एसएचओ है, एसएचओ। और तुम लोग को पकड़वाने के लिए इन्होंने प्लान बनाया था। साहब अंदर आ जाए। हाँ आ जाओ। साहब नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। साहब वो जो टीएसएम के पास में आपकी चौकी नहीं है साहब, वहाँ पे साहब गए थे तो वहाँ के जो साहब हैं दरोगा साहब, वो हमारी बात ही नहीं सुने साहब। हम सब बहुत परेशान हुए, हमारे साथ साहब ठगी हो गई है साहब। अरे क्या हो गया, आप मुझे विस्तार में बताइए। साहब वो जो पुल नहीं है टीएसएम वाला, वो उसके नीचे साहब वो बनना है। पुल का साहब का नाम है किसान पथ के नीचे साहब, किसान पथ के नीचे साहब हमारा ऑर्डर डिलीवरी करने की लोकेशन मिली थी। तो साहब हम वहाँ पार्सल डिलीवरी करने गए थे। तो साहब जब पार्सल डिलीवरी करने गए तो फ़ोन था साहब, हमने फ़ोन दिया तो उन्होंने कहा कि तुमको पैसा कैश चाहिए कि ऑनलाइन दे दें। तो साहब हम लोग को कंपनी में ना जाके शाम को पैसा जमा कराना रहता है। तो साहब हमने कहा कि हमको आप कैश दे दो और हमको आराम हो जाएगा। तो साहब उन्होंने कहा कि सामने हमारा भाई खड़ा है, उनसे जाके आप कैश ले लो। तो हम साहब उनसे कैश लेने के लिए चले गए। फिर जब उसके पास गए तो वो बोल रहा है कि जब ऑर्डर उन्होंने किया है तो पैसा वही देंगे। तो हमने कहा कि वो तो आपके भाई हैं, उन्होंने बोला आप देंगे। तो बोला नहीं हम नहीं देंगे, तुम उन्हीं के पास जाओ। फिर साहब उनके पास वापस गए तो हमने बोला भैया वो मना कर रहे हैं पैसे देने से। तो कह रहे ठीक रुको हम दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले फ़ोन खोल के देखेंगे कहीं कुछ और सामान तो नहीं है। और साहब जैसे फ़ोन खोला उसमें साहब गिट्टी पत्थर इतना छोटा छोटा था साहब। हम लोग साहब जब कंपनी से निकलते हैं ना सब उसमें से अच्छे से चेक कर लेते हैं। मैनेजर सामने खड़े होकर एक फ़ोन चेक करता है साहब, टाइम रिकॉर्ड भी होता है। साहब इतना पैसा हम कहाँ से भरेंगे? हमको पता है साहब जब हम उनके भाई से मिलने गए ना तब उन्होंने फ़ोन को बदल के उसमें गिट्टी भर दी साहब। अब सब गरीब आदमी बताइए हम कहाँ से इतना पैसा भरेंगे साहब? ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। इसका मतलब वहाँ पे ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। साहब पता नहीं साहब, लेकिन साहब हमारा 1.5 लाख रुपए का फ़ोन था। कंपनी वाले साहब हमसे कह रहे हैं कि तुम पैसा भरो। तो आपका मतलब थाने में भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई? साहब चौकी गए थे, वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर साहब आपसे सीधे थाने में हम मिलने चले हैं। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। इस चीज़ पे मैं खुद इसको अपने अंडर में देखता हूँ और मैं इसकी कार्रवाई करता हूँ। साहब घर में छोटी बहन है 2 साहब, उनकी ना पढ़ाई हम ही करवाते हैं। महीने में अगर हमारा जो 10-12 हज़ार रुपये आता है उतनी तो साहब किस्त ही चली जाएगी साहब, कुछ पैसा नहीं बचेगा, खाने के लाले आ जाएंगे साहब। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके पैसे जितने भी हैं वो सब आपको पूरे मिल जाएंगे। वो फ़ोन या तो हम जब्त करेंगे या फिर आपको पैसे दिलाए जाएंगे, ठीक है? आप परेशान मत होइए, आप जाइए और जैसे ही कुछ भी होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। आप एक काम करिए। जी साहब। मैं आपको जब फ़ोन करूँगा और जो मैं कहूँगा वो आप करिए, ठीक है? ठीक साहब। साहब देख लीजिएगा वरना कंपनी में सब पैसा हमको भरना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि आप- साहब जब कंपनी से बाहर निकले थे ना मैनेजर साहब सारे फ़ोन चेक करवाते हैं मशीन से साहब। आप परेशान मत होइए, आपको कोई दिक्कत नहीं। साहब ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद साहब ठीक। आपका। हमारे एरिया में ये सब कौन कर रहा है? मुझे कुछ ना कुछ करके इस मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं ही इस केस को अपने अंडर में देखता हूँ। होगे तुम कहीं के भी एसएचओ, लेकिन यहाँ पे तो सिविल वर्दी में हो ना। और देखो ना कितना सुनसान इलाका है। मैं तुम पे ना चार्ज लगाऊंगी कि तुम छेड़छाड़ कर रहे थे। ये भी बोलूंगी कि मैं तुम्हारे थाने गई थी और तुमने रिपोर्ट लिखने से मना कर लिया। कमिश्नरेट जाऊंगी और फिर ऊपर महिला आयोग भी जाऊंगी, देख लेना। सही कहा दीदी, बिल्कुल। और ऐसे हमने पता नहीं कितने लोगों को फंसाया है और तेरे पास सबूत ही क्या है बे? हम लोग जाके तेरी वर्दी भी उतरवा देंगे और साथ में तू तो जेल जाएगा ही साले। अच्छा, तो तुम लोग हमारी वर्दी उतरवाओगे और क्या, तुझे और क्या हमें लगता है? जेल भेजोगे? हाँ। अच्छा अंकुर, जी साहब। वीडियो दिखाओ जरा इन लोग को। तो साहब ये तुम ही लोग हो ना? अभी आप लोग जो अपने मुंह से सब कुछ बोल रहे थे ना इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। साहब ना कच्चे खिलाड़ी नहीं है, साहब ने पहले से ही कह दिया था जितनी भी बातें हम लोग करें ना वो सारी की सारी रिकॉर्ड कर लेना। इसमें ना तुम लोग का पूरा पूरा सबूत है, खुद तुम लोग अपने मुंह से कबूल कर रहे हो। अब इतना सबूत काफी है तुम लोग को कम से कम 30-40 साल जेल में सड़ने के लिए। नहीं नहीं, हमने सर कुछ सर नहीं सर, किया। सर मेरी बात सुनिए। हम ये कह रहे थे आप भी कुछ ले दे के थोड़ा कम कर लीजिए। हाँ हाँ, 20 आप भी ले ऑन लीजिएगा। ड्यूटी पुलिस वाले को रिश्वत देने के जुर्म में अब अलग से तुम लोग जेल में जाओगे, ठीक है? नहीं नहीं, और तुम्हें क्या लगता है जो गरीब ये जोमेटो वाले, ये डिलीवरी वाले, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको परेशान करके तुम लोग कैसे जी लेते हो? हाँ, तुम्हें पता भी है 40 से 50 लाख का घोटाला किया तुम लोगों ने। सब वो सब उसका आइडिया था, मेरा कुछ अरे नहीं था। दीदी आप ये क्या बोल रहे हो? साहब आप साहब ने हमको बहुत मारा था साहब, हमारा फोन छिना लिया। हाँ, साहब हम सुना 10,000 रुपये महीने का कमाते हैं साहब, हमारे घर में बूढ़ी माँ है, उनका हम इलाज कैसे करा साहब? 3 महीने से इसकी किस्तें हम जमा कर रहे हैं साहब फोन की। साहब
आप ना हमारा फोन वापस दिला दीजिए, जिससे हम कंपनी में उसको जमा कर दें तो हमको पैसा साहब हमारा वापस तुम मिल बिल्कुल जाएगा। परेशान मत हो, एक एक पाई पाई का हिसाब होगा। और तुम लोगों ने जितने भी फोन बेचे हैं या जो भी है ना, सबका पैसा चाहिए मुझे। और जिन गरीबों का तुमने लिया है ना, पूरी लिस्ट हमारे पास है, सबके पैसे वापस करना। और ये गाड़ी घर जो भी तुम्हारे नाम पे है, सब कुछ होगा नीलाम, जब तक वो पैसे इन लोग को मिल नहीं जाते हैं। सर आप क्या कह रहे हैं सर? हमें 50 लाख ले लीजिए ना, इसके भी 1 लाख अभी भी वापस कर तुमको देंगे। शर्म नहीं है? किसी भी गरीब इंसान का तुमने इतना उसको परेशान किया, वो बेचारा 10-10 हजार करके कितने मुश्किल से ये सब पैसे भर रहा है, और तुम बोले 50 हजार ले लो, 50 लाख ले लो। तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमको ना जेल के अंदर करके और जेल में ही सड़ाऊंगा। नहीं नहीं साहब, कुछ तो तरीका होगा ना कि बाहर निकल सकते हैं। कोई तरीका नहीं है, तुम्हें ना इन लोगों के पैसे भी भरने पड़ेंगे और जेल में सजा भी काटनी पड़ेगी, और इसके अलावा कोई चारा नहीं तुम लोग के पास। प्लीज माफ कर दीजिए सर, आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे सर। ये माफ करने वाली गलती है? हाँ, उन बेचारे गरीबों को तुम किस तरीके से पीट रहे थे, तुम्हें एक बार भी सोचा तुमने? भैया आप ही कुछ बोलो ना, हम आपके पैसे दे देंगे। अगर तुम एक लड़की हो ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सबके ऊपर ये इल्जाम लगा रही हो कि मैं ये केस कर दूंगी, वो केस कर दूंगी। अगर सच में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। साहब तो पैसा। एक काम करो, तुम गाड़ी चला लेते हो? गाड़ी में बैठो, ये गाड़ी भी जब्त होगी। चलो अरे नहीं साहब, ये गाड़ी क्यों जब्त होगी? तुम एक काम करो, बाइक लेके आओ, मैं गाड़ी से आता हूँ। चलो चलो अंदर चलो, चलो। बस